जब मनुष्य इस संसार में कदम रखता है तो वह कुछ भी लेकर नहीं आता। इसी प्रकार जब वह इस संसार को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकलता है तो उस समय भी उसके पास कुछ नहीं होता। उसके हाथ खाली होते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के मध्य जो यात्रा चलती है उस दौरान उसे अनेकों प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। कई गुणों का धारक बनने के साथ ही कुछ अवगुण भी उस पर हावी हो जाते हैं। सकारात्मक प्रवृत्तियां मार्गदर्शन करती हैं तो अवगुण मार्ग से विचलित करते हैं। मनुष्य जीवन में संपत्ति के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है। उसकी आसक्ति अपने पूर्वजों की संपत्ति एवं स्वयं अर्जित संपत्ति में निहित होती है। वह इसे ऐसे सीने से चिपका कर रखता है जैसे यह सब उसके पास सदैव रहने वाला है। वह यह नहीं समझता जिसे वह अपना समझकर अभिमान में डूबा हुआ है वह उसका है ही नहीं। उसे असल संपत्ति का भान हो ही नहीं पाता। भौतिक तत्व संपत्ति नहीं है बल्कि एक मरीचिका है। हम इनके फेर में ही उलझे रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी असली संपत्ति हमारे कर्म हैं जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहेंगे, जो इस लोक और परलोक दोनों ही जगह हमारे साथ कदम ताल करते नजर आएंगे। हमें अपने कर्मों को सत्कर्म बनाना पड़ेगा, यही हमारी संपत्ति है। हमें मानवता, दया, परोपकार, दान और सहिष्णुता जैसे दिव्य दैवीय गुणों को आत्मसात करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा अध्यात्म और हमारा धर्म भी हमारी संपत्ति है। इन संपत्तियों का संरक्षण भी हमें करना ही पड़ेगा। यही संपत्तियां आने वाली पीढ़ी को सौंपने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। अकृत धन संपदा को आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपने के विचार से पहले उन्हें संस्कार एवं विनयशीलता की संपत्ति सौंपने का प्रयत्न करना पड़ेगा। यही संपत्ति आने वाली पीढ़ी के भीतर चरित्र निर्माण कर सकेगी। इसी आधार पर हम समाज एवं राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे।